बार में दोहराया जाता है तो अपन लूप स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसमें लूप स्टेटमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। आज सबसे पहले मैं फॉर लूप का एग्जांपल देकर के आपको बताऊंगा कि एक स्टेटमेंट, अब फॉर लूप क्या होती है, काउंटिंग लूप कहते हैं फॉर लूप को, क्योंकि इसके अंदर फिक्स वैल्यू होती है कि हमें, यानी यूज़र को पहले से आइडिया होता है कि अपने को कितनी बार इस कथन को एग्जीक्यूट करना है। जैसे सबसे पहले मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको बना के बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर a बराबर 1 ले लिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैंने यहाँ पे लूप की बॉडी तैयार कर दी फॉर, और जिस वेरिएबल के ऊपर मुझे लूप लागू करना है वो लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद में लूप को कितनी टाइम, क्योंकि फॉर लूप है तो फॉर लूप में हमें पता है ना कि लूप को कितनी बार दोहराया जाना है। तो मैं लिख दूंगा a लेस देन, मुझे मान लो 10 टाइम इस लूप को रिपीट करना है, a लेस देन इक्वल टू 10, तब 10 बार होगा ये, ठीक है। और उसके बाद में किस हिसाब से करना है, यानी कितने अंक बढ़ाते हुए करना। तो जैसे मैंने a++ इंक्रीमेंट स्टेटमेंट का लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये लूप की बॉडी तैयार कर दी। अब हमें पता है कि लूप बॉडी के अंदर जो भी चीज़ मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ वो हो जाएगी। सपोज मुझे मेरा नाम एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैंने \n लगा करके मान लीजिए मेरा नाम लिख दिया, जोगेंद्र माथुर। अब देखिएगा आप, ये 10 टाइम ये ही रिपीट हो जाएगा। अब ये 10 टाइम रिपीट हो जाएगा। अब ये देखो, क्योंकि ये लूप बॉडी के अंदर है और इसलिए इसको काउंटिंग लूप कहते हैं। मैंने कहा 10 बार दोहराया जाना है, लेकिन अब मुझे इसको नहीं दोहराना था, मुझे तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैं इस a वेरिएबल को रिपीट करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको तो मैं मिटा लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया और यहाँ पे इस a वेरिएबल को एग्जीक्यूट मैंने करवा दिया। अब देखिएगा अगर इसको अपन रन करें तो क्या हुआ, 1 को लेकर 10 तक काउंटिंग आ गई। कैसे आ गई, ए वेरिएबल का स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 1, और मैंने कह दिया 10 टाइम रिपीट करो। किस तरीके से करो, एक एक अंक बढ़ाते हुए करो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, एक एक अंक बढ़ाते हुए करो। तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रिंट होगा a, तो इसकी वैल्यू 1 है इसलिए 1 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन सेकंड टाइम जब ये रिपीट होकर के लूप बॉडी के, यानी अब ये तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने इसको बढ़ा दिया। और ऐसे 10 टाइम ये रिपीट हो जाएगा। अभी एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एग्जाम में टेबल के लिए पूछते हैं कि टेबल कैसे प्रिंट करते हैं फॉर लूप का स्टेटमेंट का यूज करके, कि यूजर से इनपुट लें और उसी संख्या की वो टेबल प्रिंट करते हैं। तो मैं बताता हूँ, देखो किस तरीके से होगा। इसी में मैं एक वेरिएबल और डाल दूंगा, इंटीजर n, एक मैंने वेरिएबल और ले लिया, ठीक है। और इस n वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो मैंने लिख दिया सी आउट और एंटर टेबल, ठीक है। और सी इन, इसकी वैल्यू n वेरिएबल में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब मैं यहाँ पे a को प्रिंट करा रहा हूँ तब 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एक एक बढ़ाते हुए चल रहा है। लेकिन मैं अगर n वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, तो यूजर जो इनपुट डालेगा वो ही 10 टाइम प्रिंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 डाला तो 4 ही 10 टाइम प्रिंट हो गया, ये देख सकते हैं आप रिजल्ट, है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे टेबल प्रिंट करनी है, ए वेरिएबल के अंदर मेरा क्या आ गया, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और n वेरिएबल के अंदर जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो 10 टाइम प्रिंट हो रही है। जैसे 4 डाली थी 4, तो इसका मतलब ये होगा 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ इसका मतलब मैं ये कर दूँ कि अगर मैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा करके और a को भी प्रिंट करा दूँ तो दोनों गुणा होते हुए आएंगे, ठीक है। अब मैंने डाला मान लीजिए 4, तो 10 टाइम 4 प्रिंट होगा, बट a को भी अपन प्रिंट करवा रहे हैं 1 2 3 4 और बीच में गुणा का निशान लगा रहे हैं, तो टेबल प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, जैसे यूजर से जो भी इनपुट ले रहे हैं वो किस में है, n वेरिएबल के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n। इसके बाद में मुझे बीच के अंदर गुणा का चिन्ह चाहिए,
तो गुणा का चिन्ह चाहिए तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखूंगा वैसा प्रिंट हो जाएगा और गुणा का चिन्ह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे 4 गुणा 1, 4 गुणा 2 इस तरीके से चाहिए, तो 1 2 3 किसमें मेरा ए वेरिएबल के पास में, ठीक है। और इसके बाद में मुझे बराबर का चिन्ह चाहिए, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। और उसके बाद में लास्ट में एक्चुअल टेबल तो मेरा एन पॉइंटर ए में है ही, ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे मान लो मैंने 4 डाला तो 4 की टेबल प्रिंट हो गई। और अगर मैं इसमें कोई भी टेबल आप डाल सकते हो वो प्रिंट हो, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको? आया या नहीं? पूरे बोलो एक साथ, ठीक है। तो आज की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है।